बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट उस्मान बगवाया और आप देख रहे हैं उस्मान वॉइस। अल्लाह ताला की ज़ाते अक़दस ने एक एहसान क्यों दुनिया पर जतलाया। सबसे पहले तो तमाम नाजरीन को ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक हमें इस मुबारक और अजीम माह की फ़जीलत समझने की तौफीक दे। मेरे प्यारे सामाईन, अल्लाह ताला ने हमें हज़ारों नेमतें दी लेकिन कभी किसी पर एहसान नहीं जतलाया। उस ज़ाते रऊफ़ुर रहीम ने हमें पूरी कायनात में शर्फ़ व बुज़ुर्गी का ताज पहनाया और अहसन तकवीम के सांचे में ढालकर रश्के मलाइक बनाया। हमें माँ बाप, बहन भाई और बच्चों जैसी नेमतों से नवाजा। गर्ज़ ये कि हज़ारों ऐसी इनायात जो हमारे तसव्वुर से मावरा हैं उसने हमें अता फ़रमाई, लेकिन बतौर ख़ास किसी नेमत और एहसान का ज़िक्र नहीं किया, इसलिए कि वो तो इतना सखी है कि उसे कोई माने या ना माने वो सबको अपने करम से नवाजता है और किसी पर अपने एहसान को नहीं जतलाता। लेकिन एक नेमत उज़्मा ऐसी थी कि अल्लाह ताला ने जब हरीम किबरियाई से उसे बनीनो इंसान की तरफ भेजा और उम्मत मुस्लिमा को नेमत से सरफराज किया तो उस पर एहसान जतलाते हुए फरमाया। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 का तर्जुमा। बेशक अल्लाह ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें उन्हीं में से अज़मत वाला रसूल भेजा जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, अगरचे वो लोग उससे पहले खुली गुमराही में थे। हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, दर्जे बाला आया मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उम्मत मुस्लिमा पर मेरा ये एहसान, इनाम और लुत्फ़ो करम है कि मैंने अपने महबूब को तुम्हारी ही जानों में से तुम्हारे लिए पैदा किया, तुम्हारी तकदीरें बदलने, बिगड़े हुए हालात संवारने और शर्फ़ व तकरीम से नवाजने के लिए, ताकि तुम्हें ज़िल्लत व गुमराही के गड्ढे से उठाकर अज़मत व शर्फ़ इंसानियत से हमकिनार कर दिया जाए। लोगों, आगाह हो जाओ कि मेरे कारखाना कुदरत में इससे बढ़कर कोई नेमत थी ही नहीं जब मैंने वही महबूब तुम्हें दे दिया जिसकी खातिर मैं कायनात को अदम से वजूद में लाया और उसको अनवाओ इकसाम की नेमतों से माला माल कर दिया। तो ज़रूरी था कि मैं रब्बुल आलमीन होते हुए भी इस अजीम नेमत का एहसान जतलाऊँ। ऐसा ना हो कि उम्मत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इसे भी आम नेमत समझते हुए इसकी भी कदर व मंजिलत से बेनियाज़ी का मुज़ाहरा करने लगे। मोअज़्ज़ज़ सामाईन, अब ये हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत का फ़र्ज़ है कि वो सारी उम्र इस नेमत के हसूल पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और ख़ुशी मनाए जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 का तर्जुमा। आप फरमा दें कि अल्लाह के फ़ज़ल से, उसकी रहमत से जो उन पर नाजिल हुई उस पर उनको खुश होना चाहिए। ये तो उन चीज़ों से जो वो जमा कर रहे हैं कहीं बढ़कर है। दोस्तों, जब हम अपनी ज़िंदगी में हासिल होने वाली छोटी छोटी खुशियों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और ख़ुशी मनाते हैं तो वजूद मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नेमत अता होने पर सबसे बढ़कर खुशी मनाई जाए और इस खुशी के इजहार का बेहतरीन मौका माह रबीउल अव्वल है। माह रबीउल अव्वल को ऐसे मनाया जाए कि देखने वाला हमारे वजूद और किरदार में खुशी महसूस करे। लिहाजा माह सफ़र में ही इस्तक़बाल रबीउल अव्वल के प्रोग्राम इस नहज पर तरतीब देना शुरू कर दें। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद से चंद रोज़ कबल अपने घर की सफाई करें और घर को खूब सजाएं। घरों में चरागां करें और झंडियां लगाकर खुशी का इजहार करें। जिस रात रबीउल अव्वल का चांद नज़र आए उस रात खुशी मनाएं। अपने दोस्तों और अजीज़ो अकारब को माह रबीउल अव्वल पर आमद पर मुबारकबाद दें। यकम रबीउल अव्वल से ही शुक्राने के नवाफिल का एहतमाम करें। 12 रबीउल अव्वल के लिए खुसूसी लिबास बनवाएं जैसे आप बाकी 2 ईदों पर इसका एहतमाम करते हैं। अपने बच्चों को भी माह मिलाद से कबल ही इस माह की अहमियत बताएं और उन्हें भी नए कपड़े बनवा कर दें। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर ज़िक्र व अज़कार की महाफ़िल और नवाफ़िल का एहतमाम करें।
आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आमद की खुशी में बच्चों में शरीनी बांटें ताकि शऊरी तौर पर बच्चों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की विलादत की खुशी का एहसास पैदा हो। दूसरी ईदों की तरह इस ईद पर दोस्तों और रिश्तेदारों को कार्ड्स भेजें। टेलीफोन और एसएमएस के ज़रिए दूसरों को मुबारकबाद दें। दिलों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्अ जलाने, निस्बत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्तकामत पैदा करने और अताअत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिलों में नरमी पैदा करने के लिए दरूद शरीफ का एहतमाम करें। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ लोगों में से मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो इस दुनिया में उन सबसे ज़्यादा दरूद भेजता होगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ुद उम्मत का दरूद सलाम सुनते हैं, यहाँ तक कि वफ़ात के बाद भी आप उम्मत के सलाम का जवाब देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत में से कोई शख्स ऐसा नहीं जो कि मुझ पर सलाम भेजे मगर अल्लाह ताला ने मुझ पर मेरी रूह वापस लौटा दी हुई है, यहाँ तक कि मैं हर सलाम करने वाले के सलाम का जवाब देता हूँ। नमाज व अज़कार और नवाफिल पढ़ें, सदका व खैरात करें, अपना बहुत ज़्यादा रखिए ख्याल और हमें रखिए दुआओं में याद। जी दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।